हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों हम लोग ने क्लास 7th साइंस में पिछले बार क्या पढ़ा था? पौधों में पोषण जो भी पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पौधों में पोषण, बट उसका दूसरा परपोषी पोषण क्या होता है उसके बारे में जानेंगे आज के इस सेशन में। स्टार्ट करते हैं फिर। पहले आपको क्या परपोषी पोषण क्या होता है? परपोषी पोषण का मतलब होता है जीवन का अद्भुत चक्र। दूसरा स्लाइड करते हैं। दोस्तों इसमें देख रहे होंगे परपोषी पोषण क्या है। परपोषी पोषण का दो परिभाषा दिया है। देखिए, पहला है वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। परपोषी पोषण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। दोस्तों परपोषी पोषण को हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं इंग्लिश में। और परपोषी पोषण किसे कहते हैं? जिस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषी पोषण कहते हैं। मनुष्य जैसे हो गया मनुष्य, जानवर, कवच को फंगस आदि परपोषी जीव हैं जो किसी के ऊपर निर्भर होते हैं। दोस्तों उसको परपोषी पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य भी किसी के ऊपर निर्भर रहता है, वो परपोषी पोषण, वो जो स्वयं खाना नहीं बनाते हैं। जिस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, जो कि अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषी पोषण कहते हैं। दोस्तों सेकंड चलते हैं आगे। दोस्तों इसमें देखो परपोषी पोषण के प्रकार। परपोषी पोषण के 4 प्रकार होते हैं दोस्तों। इसमें से पहला है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण को इंग्लिश में कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसका परिभाषा है दोस्तों, इस प्रकार के पोषण में जीव किसी अन्य जीव के शरीर पर या भीतर रहकर उससे भोजन प्राप्त करता है। ये दोस्तों जो है पैरासाइट न्यूट्रिएंट्स परजीवी पोषण जो होता है वो इंसान किसी की मतलब देखो जो पेड़ पौधे में रहकर और या तो शरीर के अंदर रह के मनुष्य के वो क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए दोस्तों देखो अमरबेल को कष्टुका इन इंग्लिश में बोलते हैं और इस पौधों पर पनपत्ती है। और जू दोस्तों देखे होंगे जू बालों में रहने वाले छोटे जीव। तीसरा है फीटा कृमि जो शरीर के अंदर रहते हैं। तो दूसरा हो गया मृतोपजीवी पोषण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सैप्रोपैथिक न्यूट्रिशन। इसका परिभाषा है, इसमें जीव मरे हुए और सड़े गले पदार्थ से भोजन प्राप्त करते हैं। बच्चों इसमें देखो उदाहरण क्या है। उदाहरण है पहला कवक जो होता है मिट्टी और लकड़ी पर उगते हैं। और दूसरा हो गया मशरूम जो है वो भी होता है सड़े हुए पत्तों पर उगते हैं। ये तो आप जानते हैं। अब तीसरा करते हैं, तीसरा कौन सा देखते हैं। हाँ बच्चों तीसरा है कीटाभक्षी पोषण, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, जो कि हिंदी में बोलते हैं कीटभक्षी पोषण। और
इसका परिभाषा है कुछ पौधे कीटों को पकड़कर उससे पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे हो गया उदाहरण के लिए घटपारड़ी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पिक्चर प्लांट, जो कीटों को फंसाता है। दूसरा हो गया विनाश फ्लाई ट्रैप, कीटों को पकड़ता है। बच्चों ये दोनों सर्च करोगे गूगल पे आपको इमेज मिलेगा, मैं इमेज तो नहीं लगा पाया। चौथा देखते हैं कौन सा टाइप है। चौथा टाइप है सहजीवी पोषण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। इसका परिभाषा है इस प्रकार के पोषण में दो जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इस प्रकार के पोषण में दो जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, जैसे एक दूसरे का मदद करते हैं। जैसे हो गया उदाहरण के लाइकेन जो होता है कवक और शैवाल का मेल। और दूसरा हो गया दलहनी पौधे जो राइजोबियम जीवाणु के साथ होते हैं। दोस्तों अब देखते हैं पोषण का महत्व। पहला हो गया ऊर्जा का स्रोत, दूसरा हो गया वृद्धि और विकास, और तीसरा हो गया रोगों में रक्षा। पहला ऊर्जा का स्रोत सभी जीवन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक। और दूसरा क्या है वृद्धि और विकास, शरीर के निर्माण और मरम्मत के लिए। और तीसरा होगा रोग से रक्षा, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। और आगे देखते हैं क्या है विभिन्नता में एकता। प्रकृति में पोषण के विविध तरीके। पहला हो गया परजीवी, दूसरा हो गया मृत्युपरजीवी, तीसरा सहजीवी और कीटाभक्षी। ये सब दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे चलते हैं हम और हमारा भोजन। बच्चों देखे होंगे हमारा भोजन कैसा होता है। मनुष्य पोषणी है, मनुष्य खुद ही एक परपोषी है और इसमें संतुलित आहार महत्वपूर्ण। स्वास्थ्य के लिए सही पोषण चुने। बच्चों आप लोग भी जो है स्वास्थ्य के लिए सही भोजन चुने बच्चों, क्योंकि बाहर का खाना ज़्यादा नहीं चाहिए। और लास्ट क्या है प्रकृति का संतुलन सबका पोषण। प्रकृति जो प्रदान करती है सबके लिए प्रदान करती है, हमारे लिए भी और जो जानवर होते हैं उनके लिए भी। हर जीव का अपना तरीका प्रकृति में संतुलन बनाए रखने का। थैंक यू दोस्तों, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में और जानेंगे और अच्छे से। दोस्तों थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बच्चों लाइक और कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।